दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 9 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश में भरे जाएंगे यातायात पुलिस के 2287 पद। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय ने सभी एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नर से नागरिक पुलिस के मुख्य आरक्षी व आरक्षी मांगे हैं। इनको प्रशिक्षण देने के बाद जिलों में तैनात किया जाएगा। इससे प्रदेश भर में जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। तो यहाँ पर ये जो पद है यातायात पुलिस के 2287 पद भरे जाएंगे और लिखा है कि मुख्य आरक्षी के 100 और आरक्षी के 2187 अधिक पदों पर होगी तैनाती। तो फिलहाल ये नई भर्तियां नहीं होंगी। जो सिपाही कर्मी तैनात हैं ऑलरेडी, उन्हीं का यहाँ पर ज्येष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। कर्मियों के चयन के दौरान उन्हें ओवरवेट नहीं होने का खास ध्यान रखने को भी कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अपडेट है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है CISC 10वीं की 21 फरवरी व 12वीं की 12 फरवरी से परीक्षाएँ हैं। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ICSC यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट शुक्रवार को जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक चलेंगी। विद्यार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के बाद अब CISC बोर्ड का भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। UPSSC की बात करते हैं तो UPSSC की तरफ से कल 2 भर्तियों का जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। पहला है यहाँ पर स्टेनोग्राफर, जिसको आशुलिपिक कहते हैं। दूसरा है नेत्र परीक्षण अधिकारी, आई टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है, इन दोनों का जो सिलेबस है वो कल UPSSC ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप लोग इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं अभी ये भर्तियाँ हाल ही में आई थी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा वगैरह इसकी होनी है, तो इसके लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं। UPSSC लेखपाल भर्ती के बारे में अपडेट यहाँ पर है कि लेखपाल भर्ती में कागजातों के सत्यापन में आधार कार्ड भी जरूरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल की 8085 पदों की भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके अनुसार 1596 नए अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनके कागजातों का सत्यापन 14 से 16 दिसंबर तक लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय में होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति, छाया प्रति, फोटो के साथ उपस्थित होंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। इन्हें आधार कार्ड भी लेकर के जाना है। लेखपाल भर्ती में तीसरी लिस्ट जो है जारी की गई है और इनका जो DV होगा वो 14 से 16 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। लिखा हुआ कि बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की पहल। पिछले माह बर्खास्त किए गए तदर्थ शिक्षकों की फिर से बहाली के लिए विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति ने पहल की है। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को शिक्षकों को पत्र भेज करके विनियमितीकरण के संबंध में बीते 9 नवंबर को जारी शासनादेश को निरस्त करा करके तदर्थ शिक्षकों के हित में निर्णय लेने को कहा है। विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के समक्ष ऐसे प्रकरण जिसमें सामूहिक क्षति की आशंका रहती है या व्यक्त की जाती है या समाज में सद्भाव बिगड़ने आदि की आशंका रहती है, तो समिति प्रकरण पर संज्ञान लेकर के उसमें कार्रवाई करती है। तो फिलहाल अब यहाँ पर सिफारिश की गई है कि जो है तदर्थ शिक्षकों को बहाल किया जाए। यहाँ देखो अपडेट है कि UPI से लेन देन की सीमा बढ़कर के 5 लाख हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में UPI से भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया है। जल्दी संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। तो पहले यहाँ तक सीमा जो है 1 लाख थी, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपडेट है कि कंचन वर्मा ने संभाला महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार। कहा टीम वर्क से पूरा किया जाएगा हर लक्ष्य। आप लोग जानते हैं कि जो महानिदेशक DG विजय किरण आनंद जी थे,
उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी जगह कुंभ मेला में, और उनकी जगह कंचन वर्मा जी आई हैं। तो इन्होंने फ़िलहाल कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने कहा कि जो भी काम होगा वो टीम वर्क से पूरा किया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है छात्रवृत्ति को लेकर के, लिखा है अब 2 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन की समय सारणी संशोधित कर दी है। संशोधित समय सारणी के अनुसार अब कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राएं आगामी 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों में सुधार करने और फाइनल प्रिंट आउट निकालने का काम ऑनलाइन आवेदन करने के 3 दिन के भीतर करना होगा। छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी सहित जो भी वांछित दस्तावेज है विद्यालय में 6 जनवरी तक जमा कर सकेंगे। 15 जनवरी तक विद्यालय ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे। विभाग ने इसके लिए समय सारणी में संशोधन किया है क्योंकि छात्रवृत्ति पोर्टल में आए दिन तकनीकी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन वजह से हो रहे विलम्ब को देखते हुए समय सारणी संशोधित की गई है। तो फिलहाल समय सारणी संशोधित कर दी गई है। 2 जनवरी तक 9-10 के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट है कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा आज पूर्व निर्धारित समय पर ही होगी। आप लोग जानते हैं साइक्लोन के कारण कल 8 दिसंबर की परीक्षा का टाइम बदल दिया गया था। फिलहाल आज और जो बाकी परीक्षाएं वो बिल्कुल समय पर होंगी, ऐसी जानकारी कल नोटिस के माध्यम से दी गई थी। आज के समाचार पत्रों में भी दिया गया है। ठीक है, 12 बजे से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, 11 बजे तक आपको एंट्री मिलेगी और बाकी डिटेल्स आप लोग जानते ही हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना उसी के अनुरूप परीक्षा में शामिल हुए। कल जो परीक्षा हुई है वहाँ पर जो है एक सेंटर था सीतामढ़ी में जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई गणित की। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 15 दिसंबर को आयोजित होगी सीतामढ़ी की रद्द परीक्षा। इसके अलावा आपको बता दें इस परीक्षा में 3-4 जो है ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो इसमें जालसाजी का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा 2 दरभंगा से हैं, 1 औरंगाबाद और 1 सहरसा से। तो कुल मिलाकर 4 अभ्यर्थी यहाँ पर नकलची जो हैं वो पकड़े गए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में कल 8 दिसंबर की परीक्षा में। प्रश्नों का स्तर की बात करें तो प्रश्नों का स्तर बताया गया मिला जुला रहा है। कल टीजीटी के कई विषयों की परीक्षा हुई है। इसमें 2,23,506 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और SC/ST कल्याण विभाग 6वीं से 8वीं के लिए परीक्षा हुई। माध्यमिक में 9वीं 10वीं के अलग अलग विषयों की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो कुल मिलाकर के अलग अलग रहा है। सामाजिक विज्ञान विषय में 20 गुना अभ्यर्थियों की संख्या थी। इसका कट ऑफ दूसरे विषयों से अधिक जाने की संभावना है। तो प्रश्नों का स्तर मिला जुला यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि कल की जो परीक्षा रही है इसमें 95% उपस्थिति पाई गई है, मतलब 5% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। पटना से एक अपडेट यहाँ पर और देखिए कि ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर होगी भर्ती। ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर बहाली होगी। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2200 पदों पर नई भर्तियाँ होंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।